साथियों नमस्ते, मैं हूं एमपी कौशिक। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक मूल मंत्र दिया है आजकल, और वो मूल मंत्र है, आपने भी सुना होगा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का। यानी आत्मनिर्भर बन जाइए, ये मंत्र आपको दे दीजिए, इसको जपते रहिए, आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आपकी नौकरी चली गई, आप आत्मनिर्भर बनने का मंत्र जप लीजिए, आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब कैबिनेट मीटिंग होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और एमएसपी 53 रुपये बढ़ाकर धान की कीमत 1868 रुपये तय की जाती है। उसके एक दिन बाद ही फैसला कैबिनेट का होता है कि देश का किसान अपनी फसल अपने ही मूल्य पर बेच सकता है, कहीं भी किसी भी मंडी में। अब सवाल खड़ा होता है कि किसी भी मंडी में देश का किसान पहले भी बेच सकता था। अब कहीं सरकार ये तो नहीं कहना चाहती कि जो एमएसपी हमने घोषित की है वो केवल औपचारिकता भर है। कहीं देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाने का कदम तो नहीं इन्होंने उठा लिया कि ये कल को ये दावा करने लगे कि हमने तो घोषणा कर दी है कि आप किसी भी मंडी में जाकर के अपनी फसल को बेच दीजिए, आप किसी भी भाव में बेच दीजिए, आप अपनी फसल का मूल्य खुद तय कीजिए और खुद बेचिए, हमें क्या। अरे भाई, आपने तय कर दिया 1868 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की कीमत। यदि बाजार उससे नीचे चला गया, यानी किसान की धान अगर कोई 1868 रुपये क्विंटल के हिसाब से भी ना खरीदे तो वो कहां बेचेगा। और एमएसपी की आप बात करते हैं, और एक और हरियाणा के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमने भावांतर योजना के तहत किसानों को न जाने कितने करोड़ बांट दिए। अब भावांतर योजना आपने लागू कर दी तो किसान की दुर्दशा क्यों है मंडियों में। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास इनपुट नहीं है, सरकार को जानकारी नहीं है कि किसान की जो फसल है, किसान जो मंडी में टमाटर लेकर जा रहा है वो 1 रुपया 1.5 रुपया किलो के हिसाब से बर्बाद हो रहा है। और ये बर्बादी केवल टमाटर की नहीं है, ये बर्बादी पूरे किसानी की है, किसानों की है। एक करेट 40 रुपए में, कल्पना कीजिए, कल्पना से परे है। यानी किसान बीज बीजने से लेकर के और टमाटर को तोड़कर मंडी में ले जाने तक आप अंदाजा लगाइए कि उसकी कितनी लेबर लगी होगी, कितने खून पसीने की कमाई उसकी लगी होगी। और यहां तक कि टमाटर का बीज भी अगर हम आकलन करें तो 10,000 से ज्यादा 1 एकड़ में खर्चा आ जाता है। क्या सरकार को यह मालूम नहीं कि किसान का टमाटर, किसान का प्याज जो 600 रुपये क्विंटल से लेकर के आज 900 या 1000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, और जब वो किसान के हाथों से निकलकर गोडाउन में जाएगा उसके बाद की हालत आप देखिए कि वही प्याज जो किसान 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचने पर मजबूर है, केवल सरकार की नालायकी की वजह से वही प्याज आम जनता 100 रुपये 150 रुपये किलो के हिसाब से खरीदने पर मजबूर हो जाती है। यानी आज किसान का टमाटर या कोई और फसल आप ले लीजिए, उसकी दुर्गति है, लेकिन सरकार केवल डंका पीटने में व्यस्त है कि हमने भावांतर योजना दे दी। अगर भावांतर योजना आपकी लागू है और भावांतर योजना आपकी काम कर रही है तो आप वो किसान जो टमाटर को 1 रुपया किलो के हिसाब से मंडी में लेकर के आता है, रोते पीटते अपने घर को जाता है, उसको आप ले आइए, उसके खेत से आप खरीद लीजिए, आप उसकी सॉस बनाइए, आप उसको कोल्ड स्टोर में रखिए, आप उसका जो मर्जी कीजिए, उसको कीमत दे दीजिए। जो डिफरेंस बनता है, कम से कम डिफरेंस ना सही, उसकी लागत तो दे सकते हैं। आत्मनिर्भर केवल इतना भर कहने से कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, देश का किसान क्या आत्मनिर्भर बन जाएगा। आत्मनिर्भरता की बात अपने घर से शुरू होती है, खुद से शुरू होती है। क्या बीजेपी आत्मनिर्भर बन गई? क्या आपने बीजेपी को आत्मनिर्भर बना दिया? अरे आपके नेशनल प्रवक्ता
नेशनल प्रवक्ता टीवी पर मिनिस्टर ऑफ लेबर का नाम तक नहीं बता पाए, और वो कहां से आते हैं? समाजवादी पार्टी से। यानी आपके पास अपना कोई इस प्रकार का प्रवक्ता तक नहीं है। यानी टिकट वितरण करना हो तो आपको दूसरे दल का नेता चाहिए, अगर किसी को बड़ा पद देना है तो दूसरे दल का नेता चाहिए। केवल जयकारे लगवाने हैं या नारे बजवाने हैं तो आपको अपने कार्यकर्ताओं का, यानी कार्डर बेस पार्टी आपकी बन जाती है। क्या हरियाणा में आपकी सरकार आत्मनिर्भर है? क्या मध्य प्रदेश में आपने आत्मनिर्भरता के तहत सरकार का गठन किया? आप गोवा में जो सरकार चला रहे हैं, क्या वो आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर कायम की गई? हरियाणा का नाम ले लो, एमपी का नाम ले लो, गोवा का नाम ले लो, कर्नाटक का नाम ले लो, और यहां तक कि जब चुनाव आते हैं तब आप तोड़फोड़ में विश्वास करते हैं। दूसरी पार्टी के जो करप्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं, उनको आप शामिल कराकर टिकट देते हैं, उनको मंत्री तक बना देते हैं। तो फिर कौन से आत्मनिर्भरता की आप बात करते हैं? भावांतर योजना, अगर आप वाकई दावा करते हैं कि भावांतर योजना के तहत हम किसानों को इसका लाभ दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो किसान का जो टमाटर सड़ रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, जो किसानी बर्बाद हो रही है, किसान बर्बाद हो रहा है, उसको उसके उचित मूल्य दीजिए। आप तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का दावा करके आए थे। कांग्रेस राज में सड़कों पर प्रदर्शन करने में हम आपके साथ थे, हम आपके साथ थे कांग्रेस के खिलाफ कि किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके दो। लेकिन जब आप 2014 में आए, 6 साल हो चुके हैं, कहां है स्वामीनाथन रिपोर्ट? अरे किसान, देश के किसान को कुछ नहीं चाहिए, आप केवल स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके दे दीजिए, हम आपका धन्यवाद करेंगे और निश्चित तौर पर इस देश के किसान की काया पलट हो सकती है। वरना किसान अगर मरेगा तो बचेगा कुछ भी नहीं, ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे, क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ है जीवन, किसान से जुड़ा हुआ देश। आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, मंत्र देते हैं। अब छोटा दुकानदार है, वो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? एक और तो आप ना आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, दूसरी ओर एफडीआई लेकर के आते हैं विदेशों से। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विदेशों से हम कोशिश करेंगे कि विदेशी लोग आए और यहां हम उनको जमीन दें, और जमीन ऐसे मोल जमीन नहीं देंगे, उनको लीज पर देंगे। यानी लीज पर ऐसा हो सकता है कि बहुत मामूली रकम में, जैसे यहां कुरुक्षेत्र में केडीबी रोड पर 180 करोड़ की जमीन लीज पर दे दी, 45 लाख में 9 एकड़ जमीन। वाह! यानी यहां भारत में केवल लेबर तैयार करेंगे कि स्किल डेवलप करेंगे। हरियाणा में स्किल डेवलप करेंगे ताकि वो विदेशी जो कंपनियां आप लेकर के आएंगे, वैसे तो आप लेकर के आ ही नहीं सके हो पिछले 6 साल में। आप ये बताइए कि हरियाणा में कितनी आप कंपनियां लेकर के आ गए, जबकि आपने भी पूरे दौरे किए, देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के दौरे किए। कितनी कंपनियां यहां पर आई, कितना रोजगार मिला। बेरोजगार व्यक्ति भी तो आत्मनिर्भर बनना चाहता है। केवल आत्मनिर्भर बनने का मूल मंत्र दे करके आप छुटकारा नहीं पा सकते, आपको जवाब देना होगा। देश का जो बेरोजगार युवा है वो रोजगार कैसे पाए, वो मंत्र दीजिए। छोटा उद्योग जगत में काम करने वाला व्यक्ति, छोटा दुकानदार, रेहड़ी वाला, मजदूर, वो आत्मनिर्भर कैसे बने? अरे आत्मनिर्भर तो हर कोई बनना चाहता है। देश की जो प्रवासी भारतीय, जो प्रवासी मजदूर सड़कों पर पिछले 2-2.5 महीने से अपने घर के लिए निकले, कितने मर गए या मार दिए गए, वो भी तो आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना घर छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर आए थे। और जब वो आपका प्रदेश छोड़कर चले गई हैं, जहां इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो लेबर आई थी, वो चली गई, कैसे आत्मनिर्भर बनोगे?
अब आपने तो फरमान जारी कर दिया था कि 50% अगर धान लगाया, यानी अपनी जमीन के 50% से ज्यादा अगर आपने धान लगाया तो हम आपकी सारी सुविधाएं वापस ले लेंगे, जितनी सब्सिडी देंगे वो सब वापस ले लेंगे, वो आपकी फसल भी नहीं खरीदेंगे। वाह, कमाल का तुगलकी फरमान आपने जारी किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका रोष पूरे प्रदेश में देखने को मिला। और ये तो क्योंकि लॉकडाउन था, अदरवाइज तो पूरा लॉकडाउन प्रदेश का हो जाना था किसानों के द्वारा। किसान पूरे प्रदेश को लॉक कर देते। ये किसी के बाप की बपोती नहीं है, ये लोकतंत्र है और इसमें सेवा भाव से काम करने की जरूरत है। लोगों की समस्या समझने की जरूरत है, उस समस्या को दूर करने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप यदि इन बातों से सहमत हैं कि देश का किसान बचना चाहिए, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, देश की इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भारत, हर कोई चाहता है आत्मनिर्भर बने, हर कोई चाहता है मेरा परिवार आत्मनिर्भर बने, मैं आत्मनिर्भर बनूं, मेरे आस पड़ोस के लोग आत्मनिर्भर बने, मेरा स्टेट आत्मनिर्भर बने, मेरा देश आत्मनिर्भर बने। लेकिन क्या विदेशी कंपनियों के आश्रय आत्मनिर्भर बनाओगे? यहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए, परचेजिंग पावर को डेवलप कीजिए। खाली जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला। देश बहुत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, देश बीमारी की चपेट में है। 2.25 लाख के करीब कोरोना पेशेंट हो गए, आपने पूरे देश को अनलॉक कर दिया। यानी आप मंदिरों में भी अब जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था आपने कर दी। देश को बचाने की बात कीजिए, देश को आगे बढ़ाने की बात कीजिए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप सुरक्षित रहिए। इस बीमारी से बचने के लिए जितने भी मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, जितनी सावधानी बरतने की आवश्यकता है वो आप बरतिए, क्योंकि आपका जीवन आपका अपना जीवन है, आपका परिवार आपका अपना है। उसको बचाने की जिम्मेदारी आप खुद उठाइए। सरकार आपका जीवन बचाने के लिए केवल घोषणाएं कर सकती है, केवल वायदे कर सकती है। अपने जीवन के प्रति सजग रहिए और आत्मनिर्भर बनना है तो खुद अपने पैरों पर खड़े होने का रास्ता खुद तलाशिए। जय हिंद, जय भारत।